सब खबरें गलत है, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, ये दिखाना बंद कर दो, ऐसा मेरा आह्वान। ये सब खबरें गलत है, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, ये दिखाना बंद कर दो, ऐसा मेरा आह्वान। शरद पवार के भतीजे और एनसीपी में नंबर 2 नेता अजीत पवार ने 18 अप्रैल को पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया। अजीत ने बाकायदा मीडिया से मराठी में बात करते हुए कहा कि बेवजह गलतफहमी फैलाई जा रही है, किसी विधायक का हस्ताक्षर नहीं लिया गया है, बीजेपी के साथ जाने वाली खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, जब तक जान में जान है तब तक एनसीपी से जुड़ा रहूंगा, चाहे तो एफिडेविट पर लिख कर दे दूं। वैसे एक कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। यही बात अजीत पवार के बीजेपी संग गठबंधन को लेकर फैल रही खबर को लेकर की जा रही है। दरअसल सोमवार को अजीत पवार ने अचानक से पुणे में होने वाली एनसीपी की रैली को रद्द कर दिया, अपने सोशल मीडिया पेजेस से एनसीपी का चिन्ह भी हटा दिया और ठीक उसी समय महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली रवाना हुए। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में ईडी ने एक कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति को कुर्क किया, जिसमें अजीत पवार और उनकी पत्नी शेयरधारक हैं। लेकिन ईडी ने इसी घोटाले के आरोप पत्र में अजीत पवार और उनके परिवार का नाम शामिल नहीं किया। इसके बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो गई। फिर मीडिया में खबर आने लगी कि अजीत पवार ने एनसीपी के 54 में से 40 अपने समर्थक विधायकों का हस्ताक्षर लेना शुरू कर दिया है, ताकि आने वाले समय में राज्यपाल के सामने इन्हीं विधायकों का समर्थन पत्र पेश किया जा सके। अजीत ने ये तैयारी तब के लिए की हुई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे और उनके गुट के खिलाफ आए, ऐसे में बीजेपी एनसीपी गठबंधन की सरकार में अजीत पवार सीएम बन जाएंगे। इस बीच पार्टी के ही 3 विधायकों ने खुलकर अजीत पवार का समर्थन भी कर दिया। हालांकि अजीत पवार ने 18 अप्रैल को मीडिया के सामने आकर एनसीपी में तोड़ या फिर बीजेपी संग गठबंधन को साफ नकारा। लेकिन क्या अजीत पवार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। 2019 में अजीत 72 घंटों के लिए बीजेपी के साथ अपने विधायकों को लेकर गए, उप मुख्यमंत्री भी बने। हाल के समय में उनका रुख देवेंद्र फडणवीस के प्रति नर्म भी रहा। फिर सवाल आता है कि क्या अजीत पवार फिर से अपने चाचा को धोखा दे सकते हैं? क्या वो अपने चाचा से नाराज हैं? तो इसका जवाब है हाँ। वैसे तो अजीत पवार 1991-92 से ही अपने चाचा के पीछे पीछे चलते आए हैं। जब शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से निलंबित होने के बाद एनसीपी बनाई, उस वक्त भी अजीत पवार ने अपने चाचा का साथ दिया। लेकिन दोनों के मतभेद शुरू हुए 2004 में, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एनसीपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन शरद पवार ने 71 सीट जीतने के बावजूद भी 69 सीट जीतने वाली कांग्रेस को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। तब अजीत पवार ने कहा था कि 2004 में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना सबसे बड़ी गलती थी। दोनों के बीच दूरी तब आई जब शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने 2009 में सांसद का चुनाव लड़ा। अब तक अजीत पवार अपने चाचा की राजनीतिक विरासत को खुद का मानते आ रहे थे। फिर आया 2019 का विधानसभा चुनाव, जब शरद पवार ने अजीत की इच्छा के विरुद्ध अपने दूसरे भाई के पोते रोहित पवार को विधानसभा चुनावों में उतार दिया। फिर अजीत ने परिवार के खिलाफ जाकर अपने बेटे पार्थ पवार को भी टिकट दे दिया। परिवार के झगड़े से शरद पवार इतना दुखी थे कि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। इन चुनावों में रोहित तो जीत गया, लेकिन अजीत का बेटा पार्थ हार गया। इस हार को अजीत बर्दाश्त नहीं कर पाए। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद अजीत बिना अपने चाचा की सलाह लिए बीजेपी से गठबंधन कराए। सुबह सुबह उप मुख्यमंत्री की शपथ भी ले आए। पार्टी के खिलाफ जाने के बाद भी शरद पवार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उद्धव ठाकरे की सरकार में फिर उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अजीत पवार अपने विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। 7 अप्रैल 2013 को अजीत पवार ने सूखे के संकट पर 55 दिन तक उपवास करने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर एक विवादित बयान दिया था। तो क्या हमें वहां पेशाब करना चाहिए? इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसको लेकर माफी मांगी थी और इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती बताया था। 16 अप्रैल 2014 में लोकसभा चुनावों के दौरान बारामती निर्वाचन क्षेत्र में अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सूले के लिए प्रचार करने के दौरान वो एक गांव में गए। यहाँ उन्होंने ग्रामीणों को धमकाते हुए कहा कि अगर सूले को वोट नहीं किया तो वो गांव में पानी की सप्लाई काटकर उनको सजा देंगे। पवार पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा और उन्हें चुनाव प्रचार पर 48 घंटे की रोक लगा दी गई।